नमस्कार. Hi everyone, this is Esther Minova. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 2 की. नंबर 2 यानी कि मदर. एस्ट्रोलॉजी में हम इसे मदर कहते हैं. नंबर 2 जो है वो रूल करता है मून को. कौन लोग होते हैं जो नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं? जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जन्म लेते हैं, उन लोगों का मूलांक 2 पर आता है. मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारे को तब बहुत हेल्प करती है जब हमारे पास अपना जन्म का समय नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो समय की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर आपके पास अपना प्रॉपर टाइम नहीं है तो आपका वैदिक चार्ट जो है वो नहीं आपका एक्चुअल आपके लिए बता पाएगा. डेट ऑफ बर्थ से एटलीस्ट हम बहुत कुछ समझ सकते हैं. न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब हमें हमारे पास में किसी जोन की वाइब्रेशंस नहीं है, हम किसी जगह पर हम लैक कर रहे हैं और हमारे पास में उससे रिलेटेड नंबर भी नहीं है, तो उनको हम जब एक्टिवेट करते हैं तो हमें उसकी वाइब्रेशंस मिलती है. न्यूमरोलॉजी का हम यूज जो है एक्टिवेशन टेक्निक में बहुत अच्छे से कर सकते हैं वास्तु के साथ में मिलाकर. नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. माँ का नंबर है ना, तो माँ तो आपको पता है कितनी इमोशनल होती है. तो ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं, मदरली होते हैं, नरिशिंग होते हैं. नरिशिंग क्यों? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले फीड हमें कौन देता है? हमारी माँ देती है. खाना पीना जो हम लेते हैं सबसे पहले वो अपनी माँ से ही लेते हैं. तो नरिशमेंट के लिए हम मून को कंसीडर करते हैं. लविंग केयरिंग होते हैं. जो माँ के गुण हैं वो नंबर 2 वालों में डेफिनेटली आते हैं. इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर हम बात करें कि नंबर जो 2 है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पानी को, तो फ्लो है. ये रुकना इसका काम नहीं है, चलते रहना होता है. नंबर 2 एक्चुअली में जो नंबर है वो हमारे ग्रिड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस के बिना आई थिंक इंसान जो है वो क्या होगा, आप समझ सकते हैं. हर फील्ड में, घर के अंदर भी, प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपना सेंसिटिव साइड दिखाना पड़ता है. मैं अगर न्यूमरोलॉजी में आपसे बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज आपको एक रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूँ उसको मैं रूडली बोल दूँ. मुझे अगर कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव होंगे तो आप अपनी बात को बड़े आराम से, प्यार से समझा सकते हैं किसी दूसरे को. साइकोलॉजी सारी की सारी मून की है. रूल करता है ना मन को, दिमाग को. हमारे सोच है, तो जो सोच है वो हमारी कहीं से कहीं 1 मिनट में चली जाती है. अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे और 2 मिनट में मैं कुछ अगर सोचने लगूं तो मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी सोच सकती हूँ कि मैं वहां पहुंच गई. सो जो मून है वो इज द फास्टेस्ट प्लैनेट. बहुत तेजी से चलता है. हमारी सोच भी जैसे बहुत तेजी से चलती है, इसी तरह से जो मून के जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें जिन लोगों के पास में 2 नंबर की वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी तो उनकी जो सोच बड़ी फ्रीक्वेंट, फास्ट चलती है. वो इम्प्लीमेंट करे अपनी सोच को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत तेजी से, यानी कि आइडियाज जनरेट होते हैं उनके दिमाग में. अच्छे बुरे ख्यालात बहुत जल्दी उनके दिमाग में आते हैं. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ मून साइन. अगर अब हम बात करें कि अगर आप किसी भी साइन के हैं, किसी भी नंबर से बिलोंग करते हैं, बट आप इफ यू सी मोर ऑफ अ 2 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखता है. जहां नजर जाती 2 नंबर, टाइम देखा 2 बज गए, कोई बुक खोली उसमें नंबर 2 पेज दिख गया, मोबाइल खोला तो
उस पर भी नंबर 2 दिख रहा है आपको। बार बार जब 2 नंबर दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि मून का काम क्या है? चलना। एक राशि को 2.5 दिन में, जो कि 30 डिग्री की होती है हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, उसको वो पूरा कर देता है। सो फास्ट काम करना है, इसमें फटाफट चलना है, चलते जा, सोचना ही नहीं है, चलते जाना है, सोचना ही नहीं है। पानी है ना, बहता जाता है, रोकना बड़ा मुश्किल है। रोकने का एक ही तरीका है, डैम बनाया जाए। जब डैम बन जाता है तो क्या होता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां से। तो इसीलिए जब आपको 2 नंबर बहुत ज्यादा दिखने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि अब टाइम आ गया है, रुको, देखो, सोचो, समझो कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है? अगर नहीं तो इम्प्रूव करो अपने आप को। तो 2 नंबर जब ज्यादा दिखे तो ये सेंसिटिविटी आप में है, इमोशनल है, सब कुछ है, लेकिन ओवर कहते हैं ना, किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, एक्सेस किसी चीज का अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम यही बात कहेंगे, नॉट अ वेरी गुड इफ यू आर टू मच ऑफ इमोशंस। आप बिजनेस में हर टाइम इमोशनल होकर काम नहीं कर सकते। यू कैन बी अ गुड डॉक्टर इफ यू आर इमोशनल पर्सन। मून आपका अगर नीच का होगा और कॉम्बिनेशन के साथ में, तभी तो आप सर्जरी कर पाएंगे, वरना तो आप हाथ में कैसे लेंगे अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको कट लगाना है, नाइफ लेके कैसे आप काटेंगे बॉडी को? काट के जब हार्ट की सर्जरी होती है या और एनी काइंड ऑफ अ सर्जरी, सो यू हैव टू गिव अ कट। सो आपके इमोशंस वहां नहीं होते बिल्कुल भी। सो यू हैव टू बी वेरी इमोशनलेस, ओनली देयर इमोशनलेस पर्सन इज गुड, बट अदरवाइज ठीक है, इमोशंस होने चाहिए, बैलेंस होकर चलना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास 2 नंबर है ही नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में देयर इज नो 2, डॉक्टर आप बन नहीं सकते, फिर तो इमोशंस चाहिए ना। तो क्या करें आप? देखो यहाँ इमोशंस जो है, इसके अलावा जो नंबर 2 है, इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो वास्तु में एक जोन मानी जाती है जिससे हमें सपोर्ट मिलती है। माँ है ना, माँ से भी तो सपोर्ट मिलती है। जब कोई आपके पास नहीं होता तो माँ आपके पास जरूर होती है। कोई आपकी बात सुने न सुने, माँ आपकी बात जरूर सुनती है। तो इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो मून की डायरेक्शन है। तो आप, अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप क्या करें, वहां पर आप अपनी पिक्चर वहां उस जोन पे लगा दीजिए। अगर आपकी दशा चलती है मून की तो भी आपको उसकी सपोर्ट मिलेगी, और नहीं तो जो अगर आपने जो पिक्चर अपनी लगाई है उसकी वाइब्रेशन से भी आपको उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। अब मैं बात करूं अगर मैं पर्सनल ईयर नंबर की, तो पर्सनल ईयर जब आता है नंबर 2 तो वो क्या नंबर दिखाता है कि देखिए, प्यार, मोहब्बत, लविंग, केयरिंग, इमोशंस जब आती हैं तो उसमें अब बहुत सारे आपको ऐसे काम, आपकी शादी हो सकती है, आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, आप खुद माँ बन सकती हैं, आप फादर बनेंगे तो भी आप इमोशंस होंगे, बीइंग ए पेरेंट्स भी आप इमोशनल होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं उस साल आपके साथ हो सकती हैं। बट डेफिनेटली आपके अगर बहुत ज़्यादा नंबर 2 है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जब नंबर 2 होते हैं तो आप हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। अब क्या होगा, आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से या किसी से, कुलीग्स से, ऑफिस में, वो पूरी नहीं होती तो यू गेट हर्ट। सो ज़्यादा 2 होने से ये प्रॉब्लम होती है। तो बैलेंस करने के लिए, व्हेन यू नो दैट यू हैव मोर ऑफ 2 इन योर ग्रिड, तो अपने आप को ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखिए किसी दूसरे से, अपने आप को संभाल के बैलेंस होकर चलिए। सो दैट विल बी एडवाइस फॉर पीपल दोज हु हैव अ लॉट ऑफ 2 in their grids. So that was a brief analysis of number 2 in a different scenario. जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना अच्छे से आइडिया नहीं है, वो मेरी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो न्यूमरोलॉजी की मैंने हर नंबर के बारे में बताया है, डायरेक्शंस के बारे में बताया है, बहुत सारी वहाँ पर आपको इन वीडियोस में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो आप उस वीडियोस को फॉलो करेंगे तो ये कंपाइल जो मैं करके हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ, आप उसको भी अच्छे से समझ सकेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं नंबर 3 पे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कुछ लिखना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। आई विल डेफिनेटली गिव अ रिप्लाई टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।